द्वीपों जापान का देश है। वहाँ पर 4 प्रमुख द्वीप पाए जाते हैं: होंशु, शिकोकू, क्यूशू और हाइकोडो। जापान में क्षेत्रफल की तुलना में जनसंख्या का घनत्व बहुत ज़्यादा है, जो देश के लिए एक गंभीर समस्या है। जापान में पहले मेइजी कॉन्स्टिट्यूशन था, जो 1889 में लागू हुआ था, लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर में मित्र राष्ट्रों के सामने समर्थन के साथ ये समाप्त हो गया तथा जापान का वर्तमान संविधान जो नया बना उसको शोवा कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, जो मित्र राष्ट्रों के सर्वोच्च कमांडर जनरल मैक आर्थर के द्वारा बनवाया गया। पराजित जापान ने मैक आर्थर को सूचित किया कि देश में एक न्यू कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाए, जिसके लिए गवर्नमेंट ने कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉब्लम इन्वेस्टिगेशन कमेटी की स्थापना की, लेकिन इसने कोई विशेष कार्य नहीं किया। बाद में कैबिनेट के सहयोग से मैक आर्थर ने ही न्यू कॉन्स्टिट्यूशन बनाया और यूएसए ने इसका सपोर्ट किया। संविधान के अंतिम प्रारूप को जापानी कैबिनेट के द्वारा मार्च 1946 में स्वीकार कर लिया गया और साधारण परिवर्तन के बाद अक्टूबर 1946 में 3 नवंबर 1946 में सम्राट हिरोहितो के एक्सेप्टेंस के बाद 3 मई 1947 को यह लागू हुआ। इस प्रकार जापान का संविधान 3 मई 1947 को लागू हुआ। जापानी संविधान की विशेषताएं इस प्रकार है। सबसे प्रथम है रिटन ब्रीफ और सिंपल कॉन्स्टिट्यूशन, लिखित, सरल व संक्षिप्त संविधान। जापान के शोवा कॉन्स्टिट्यूशन को जापान का न्यू कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, जबकि इससे पहले इसे मेइजी कॉन्स्टिट्यूशन यानी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द एम्पायर ऑफ द जापान, जापानी साम्राज्य का प्रतीक कहा जाता था। नए कॉन्स्टिट्यूशन में 11 अध्याय और 103 आर्टिकल हैं। न्यू कॉन्स्टिट्यूशन अमेरिकन और ब्रिटिश इंटरनेशनल प्रिंसिपल से इंस्पायर है, जबकि पुराना कॉन्स्टिट्यूशन मेइजी कॉन्स्टिट्यूशन जर्मन और पर्शियन कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर था। दूसरी विशेषता है सोवरेनिटी ऑफ द पीपुल, जनता की संप्रभुता पर आधारित संविधान। जापान का नया संविधान जो है में सोवरेनिटी यानी संप्रभुता जनता में निहित है तथा अब एम्परर एक वहाँ सिंबल की तरह वर्क करता है। ये जापान के लोगों का संविधान है। नंबर 3, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। जापान का कॉन्स्टिट्यूशन एक रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है। रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है जहाँ पर अमेंडमेंट प्रोसीजर बहुत टफ हो, यानी ये दोनों सदनों के वहाँ पर 2/3 मेजोरिटी से पास होने के बाद ये जनता के पास रेफरेंडम के लिए जाता है, उसके बाद ही इसमें अमेंडमेंट किया जा सकता है। नंबर 4, बाई कैमरल सिस्टम। जापानी संविधान बाई कैमरल सिस्टम पर यानी 2 सदन व्यवस्था पर आधारित है। यहाँ पर 2 सदन पाए जाते हैं। अपर चैम्बर को हाउस ऑफ काउंसिलर कहते हैं, जिसमें 242 सदस्य हैं जो 6 साल के लिए निर्वाचित होते हैं और जिसमें से आधे सदस्य जो है हर 3 साल में रिटायर हो जाते हैं। उसी तरह दूसरा सदन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कहलाता है, जिसमें 480 मेंबर हैं और जो डायरेक्ट इलेक्शन से निर्वाचित होते हैं और जिनका कार्यकाल 4 साल का होता है। 5, लिमिटेड मोनार्की। ओल्ड कॉन्स्टिट्यूशन में राजा ही शासन करता था और नए कॉन्स्टिट्यूशन में मोनार्क की पावर लिमिटेड कर दी गई है। अब राजा केवल एक सिंबल की तरह वर्क करता है और लोअर हाउस का भी इलेक्शन डायरेक्ट होता है। नंबर 6, यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन यानी एकात्मक संविधान। जापान का कॉन्स्टिट्यूशन एक यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन है। ये फ्रांस और ब्रिटेन जैसे देशों के जैसा एक यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी यहाँ पर राज्य अपनी शक्ति के लिए केंद्र पर निर्भर हैं और केंद्र के द्वारा राज्य की शक्तियों को घटाया या बढ़ाया भी जा सकता है। नंबर 7, रीन्यूसिएशन ऑफ वॉर यानी युद्ध का त्याग। संविधान में यह घोषित किया गया है, जापान अंतर्राष्ट्रीय विवादों में न युद्ध में भाग लेगा और न ही किसी शक्ति या युद्ध की धमकी का प्रयोग करेगा, परंतु इसका तात्पर्य यह भी नहीं है कि जापान अपनी सेना का प्रयोग अपनी सुरक्षा के लिए भी नहीं करेगा। नंबर 8, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। जापान में पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट यानी संसदात्मक शासन है। जापानी एम्परर एक नॉमिनल गवर्नमेंट है। शासन का प्रधान प्रधानमंत्री तथा मंत्रिमंडल है। पीएम का चुनाव डायट करती है, जापानी संसद को डायट कहते हैं, और जापान में डायट में गैर सदस्य भी मंत्री बनाए जा सकते हैं। कैबिनेट डायट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। 9, एंड ऑफ डुअलिज्म, द्वैतता का अंत। पुराने कॉन्स्टिट्यूशन में एम्परर एडवाइस के लिए कैबिनेट और सुप्रीम वॉर काउंसिल दोनों का यूज़ करता था, लेकिन नए काउंसिल में
जो आपकी कैबिनेट ही जो है शक्ति का यूज़ करती है, वही डिसीजन लेती है। द मिलिट्री इज़ नाउ अंडर द सिविल गवर्नमेंट। नेक्स्ट विशेषता है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। आर्टिकल 76 में डिक्लेयर किया गया है कि जुडिशल पावर सुप्रीम कोर्ट में बेस करेगी और सुप्रीम कोर्ट एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव दोनों से स्वतंत्र होगा। इस प्रकार जापान का संविधान एक विशेष संविधान है। धन्यवाद।